ज्योतिष शास्त्र में अंकों का विशेष महत्व है। इन सब में 108 अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में 108 अंक का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है 108 अंक का ज्योतिष और आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में अंक का विशेष महत्व है। बता दें कि इन सभी में 108 अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उत्तर न केवल ज्योतिष शास्त्र में बल्कि विज्ञान में भी विस्तार से बताया गया है। भगवान शिव का तांडव। जब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित या सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं तब वह मुख्य रूप से तांडव करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव के तांडव में 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, जिनका अर्थ यह है कि भगवान शिव 108 मुद्राओं में तांडव नृत्य करते हैं। वहीं हमारे भारतीय नृत्य शैली में भी कुल 108 प्रकार की नृत्य शैलियाँ हैं। भगवान कृष्ण ने कुल 108 गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिनमें 108 रूप धर लिए थे ताकि किसी को उनकी कमी महसूस न हो। कृष्ण की रासलीला देखकर खुद भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धरकर आए हुए थे और रासलीला 6 महीने तक चली थी। समुद्र मंथन के समय 108 देवताओं ने और 108 ही दैत्यों ने मिलकर वासुकी नाग से समुद्र मंथन किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है 108 अंग। वैदिक धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में कुल 27 तारामंडल हैं, जिन्हें नक्षत्र भी कहा गया है। इन सभी तारामंडल की 4 दिशाएं हैं। हम यदि 27 को 4 से गुणा करते हैं तो कुल 108 अंक की संख्या आती है। एक चक्र में ऐसी रेखाएं होती हैं जो चक्र के केंद्र से निकलती है और किसी भी अति बिंदु के चक्र पर स्थित होती है। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से भी जुड़ा है 108 अंक का रिश्ता। वेदों और पुराणों में ऋषि और मुनियों ने बताया है कि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा अन्य कितने ग्रह और तारे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है या उनके व्यास कितना है। आश्चर्य की बात यह है कि इस बात को सैकड़ों साल पहले ही ऋषि मुनियों ने लिखा था। जितनी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। पृथ्वी से चंद्रमा की जितनी दूरी है वह चंद्रमा के व्यास से 108 गुना अधिक है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सूर्य का कुल व्यास पृथ्वी के कुल व्यास से 108 गुना अधिक है। विज्ञान में बताया गया है कि सूर्य के कुल 9 ग्रह होते हैं, जिनमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। वहीं ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में 9 ग्रह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए यदि हम सभी की गणना करें तो सभी 9 राशियों में हर ग्रह के 108 प्रकार से स्थापित हो सकता है। इसलिए 108 अंक पर ज्योतिष शास्त्र भी निर्भर करता है। आयुर्वेद विद्वानों के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रेशर पॉइंट भी कहा जाता है। इन दबाव बिंदुओं पर यदि सही प्रकार से दबाव डाला जाता है तो शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती है और व्यक्ति निरोगी बना रहता है। और मनुष्य का शरीर केवल 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही तापमान सह सकता है। इससे अधिक तापमान यदि होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सनातन परंपरा में 108 अंक को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि किसी भी माला में 108 मोती या रुद्राक्ष अवश्य होते हैं। इसके साथ ही पौराणिक काल में ऋषि और मुनियों ने 18 पुराण और 108 उपनिषदों की रचना की थी। वहीं भारत में 108 शक्तिपीठ मौजूद हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी वैदिक मंत्र का जाप या गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने से ही व्यक्ति को पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। बल्कि संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान इस नंबर में है। शून्य से लेकर अनंत तक 108 नंबर रहता है। साधु संत महात्माओं और पूजनीय व्यक्तियों के नाम से पहले श्री श्री 108 लिखा रहता है। सनातन धर्म में अक्सर 108 मंत्रों के जाप या 108 मनकों की माला पहनने पर काफ़ी जोर दिया जाता है। 108 की संख्या का योग 9 अंक अपने आप में अद्वितीय, प्रभावशाली और अद्भुत है। ओम का जाप करते समय 108 प्रकार की विशेष भेदक ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों के कारण का मूल विनाश करती हैं
और शारीरिक व मानसिक विकास का मूल कारण है। बौद्धिक विकास व स्मरणीय शक्ति के विकास में अत्यंत प्रबल कारण है। 108 यह अद्भुत व चमत्कारी अंक है। बहुत समय से हमारे ऋषि मुनियों के नाम के साथ प्रयोग होता रहा है। हमारे संस्कृत में कुल 36 स्वर और 72 व्यंजन वर्णमाला होती है, जिसमें 54 पुल्लिंग होते हैं जो शिव को दर्शाते हैं और 54 स्त्री लिंग होते हैं जो आदिशक्ति को दर्शाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो मनुष्य का निर्माण होता है। अगर हम संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं तो नाभि से आरंभ होकर ओठों तक जाती है। इनका एक बार चढ़ाव और दूसरी बार उतराव होता है। दोनों बार यह 108 संख्या का योग बना 108 बार मंत्र का जाप से नाभि चक्र से लेकर जीभ तक सभी 108 सूक्ष्म मात्राओं का कंपन हो जाता है। जितना अधिक हो सके उतना उत्तम है। मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 4 अंगुलियों का 27 गुणा होता है। 4 गुणे 27 बराबर 108 का योग प्राप्त होता है। हिंसात्मक पापों की संख्या 36 मानी गई है, जो मन, वचन और कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 36 गुणे 3 करते हैं तो 108 संख्या का योग प्राप्त होता है। पाप कर्म संस्कार निवृत्त के लिए किए गए मंत्र जप को कम से कम 108 बार अवश्य ही करना चाहिए। हर एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। दिन रात के 24 घंटों में से 12 घंटे सोने के वह गृहस्थ कर्तव्य में व्यतीत हो जाता और शेष 12 घंटों में व्यक्ति 10,800 बार ही सांस लेता है। इस समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। 10,800 की इसी संख्या के आधार पर जप के लिए 108 की संख्या निर्धारित करते हैं। अगर सूर्य की गणना की बात करें तो एक वर्ष में 2,16,000 बार कलाएं बदलता है। सूर्य वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण में रहता है और 6 माह दक्षिणायण में। सूर्य एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है। ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृषक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। इन ग्रहों की संख्या में 9 राशियों की संख्या को 12 से गुणा करते हैं तो 108 अंक प्राप्त होते हैं।